मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ जो आपको दिखाई दे। यह पूर्णांकों में समवर्ग। यदि दो पूर्णांक a और b हो तो इनके योगफल अंतर गुणनफल पर सर्वत्र नियम लागू होगा, किंतु भाजक में सर्वत्र नियम सदैव लागू नहीं होता। पूर्णांकों में क्रमांक 20 नियम पूर्णांकों में सहचार नियम, पूर्णांकों में बंटन नियम, पूर्णांकों में निरसन नियम, यानी कि 1 प्लस a प्लस b प्लस b प्लस a नंबर 2 a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a। ये हमारा इसका हो गया a माइनस बी ग्रेटर देन b माइनस a। ये हमारे होते हैं, ये सारे नियम है, एक बार देख लेना आप। हल्का सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा दिखाई दे। देख सकते हैं आप, मैं हल्का सा फैला देता हूँ, ये आपको दिखेगा। हम यहाँ पढ़ेंगे आप यहाँ पढ़ेंगे पूर्णांकों में विभाजक कर्ता। यदि भाजक d और भाज्य n भागफल q तथा शेषफल r हो तो n इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस r, यानी कि भाजक हमारा ये हो गया भाग देने वाला, d हमारा भाजक और भागफल हमारा q, शेषफल हमारा r। जैसे भाग के एक क्वेश्चन में भाजक भागफल का गुणा 10 गुना तथा शेषफल 5 गुना है, यदि शेष 36 हो तो भाजक इस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बता देते हैं, इस तरीक़ा से होता है। ठीक है दोस्तों, आप आ जाओ शेषफल को ज्ञात करना। यदि किसी संख्या में d से भाग देने पर शेष r प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में n से गुणा करें और d से भाग करें तो शेष n r प्राप्त होगा, जहाँ n d ग्रेटर देन r। यदि n d लेस देन r हो तो n d में r से भाग देकर शेषफल ज्ञात करेंगे। जैसे किसी संख्या में 35 से भाग देने पर शेष 32 होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या के 3 गुने में 35 से भाग दें तो शेषफल इस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये हमारा आ गया r इक्वल टू 32 इंटू 36, तो 96 को हम ग्रेटर इतने कर देंगे तो फिर इससे इसका भाग दे देंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा 26। इसी तरीका का दूसरा, किसी संख्या में एक अन्य संख्या d फिर बने हैं से भाग देने पर शेष r प्राप्त होता है। एक दूसरी संख्या d2 है, d2 से उसी में भाग देने पर शेषफल r भागित d2 के शेष के समान होगा, जबकि d1
कॉमा D2 से पूर्णांक विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। जैसे किसी संख्या में 117 से भाग देने पर शेषफल 42 यानी कि 42 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल इस प्रकार ज्ञात करेंगे। चूँकि यह 117 भागित 13 D माइनस और D भागित D2 पूर्णतः विभाजित है, तो R भागित D2 इजिकल टू 42/13। तो इससे काटेंगे तो शेषफल हमारा 3 आएगा। तो इसका कथनांक ले लिया, यानी कि 117 K प्लस 42 बराबर 13 × 9 K। इसको में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 बचेंगे, 9 + 39 में +3, तो इसका ये आ जाएगा हमारा शेषफल निकल के 3। ओडोमॉस का नियम तो आप जानते ही हैं, ओडोमॉस का नियम हर कोई जानता है, सबसे इजी ओडोमॉस का नियम होता है। वी से दंड कोष्ठक बी कोष्ठक ओ से का, डी से भाग, एम से गुणा, मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से घटाना। मध्य कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। ये हमारा दिख रहा है, ये बड़ा कोष्ठक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा मध्य कोष्ठक है, और ये हमारा बड़ा कोष्ठक है, ये हमारा छोटा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक है। मैंने बता दिए साधारण भिन्न दशमलव। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीक़ा से हल किए जाते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। और मैं बता देता हूँ आपको एक तरफ से, साधारण भिन्न वह संख्या जो इकाई के एक तथा कई भागों को विभक्त कर सकते हैं तो साधारण भिन्न कहलाती हैं। इसे Q/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q माइनस वो 0 होता है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपके लिए। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? समझ भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और दशमलव भिन्न, पुनरावृत्त भिन्न, दशमलव भिन्न, भिन्न के प्रकार। ये हो गए सारे, ये सारे भिन्ने में आपको युक्तांक भिन्न, शतक भिन्न, विशतक भिन्न और भी हैं। ये भी सारे भिन्नों को मैं एक तरफ से आपको बताऊंगा। ओके बाय। वीडियो आपको कुछ समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि हमें आपको वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिले कि हाँ कोई बंदा हमसे कुछ सीख रहा है। ओके बाय।